नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि अगर आपकी अपर लिम्ब की या लोअर लिम्ब की जब बोन का फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर्स के पास जाकर जब वो अलाइनमेंट उसका कर देते हैं अपने ट्रीटमेंट द्वारा, तो फिर बाद में वो एक प्लास्टर का कास्ट चढ़ा देते हैं, एक बैंडेज कर देते हैं। तो वो कास्ट के अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट जो चढ़ाया जाता है, तो उसके बाद हमें क्या देख रेख करनी चाहिए जिससे कि आगे भविष्य में हमें कोई समस्या ना बन सके। तो देखिए पहले बात करते हैं कि प्लास्टर कास्ट चढ़ाया क्यों जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कास्ट है ये क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए ये इसलिए चढ़ाया जाता है कि जो आपका बोन आपस में जो फ्रैक्चर जहाँ हुआ था उसका अलाइनमेंट फिक्स हो जाए, वहाँ वो अच्छी प्रकार से हमारी बॉडी जो है उसे हील करने में मदद करे। अगर वो हिलती रहेगी, जॉइंट हिलता, जहाँ पर वो फ्रैक्चर हुआ है वो हिलता रहेगा, तो वहाँ पर हीलिंग अच्छी नहीं होगी। वो बोन जो फ्रैक्चर हुई है वो सही प्रकार से जुड़ेगी नहीं। तो उसको एक जगह फिक्स करने के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेज की जाती है। उसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कास्ट है उसे लगाकर उसे फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो और आपकी बॉडी उसे फर्स्ट क्लास उसे हील कर दे। अब बात करते हैं कि देखिए जब प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर ने लगा दिया, कास्ट लगा दिया, तो क्या देख रेख करनी होगी। तो देखिए शुरू में वो थोड़ा गीलापन होता है उसमें, तो उसको सुखाने के लिए जैसे डॉक्टर ने रखा गया उसको आप वैसे ही पड़ा रहने दीजिए, जिससे कि वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद जो ड्राई होने के बाद वो हार्ड हो जाएगा और वो फिक्स हो जाएगा। आपकी बोन फिर वहाँ की अच्छी प्रकार से पड़ी रहेगी। लेकिन क्या होता है, एक बात का और ध्यान देखिए, जब इंजरी होती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। वैसे तो कास्ट लगाने से पहले उस जगह की ठंडी सिकाई डॉक्टर्स कर देते हैं, जिससे वो स्वेलिंग जो है कम हो जाए। लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद भी अगर आपका अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब है, जब आप लेट जाते हैं तो अपने पिलो पे जो आपका हाथ है सपोज, उसको पिलो के ऊपर रखें। हार्ट के लेवल से वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। इसी प्रकार से अगर पैर में फ्रैक्चर है तो उसके नीचे पैर जो अपने लोअर लिम्ब में अगर फ्रैक्चर है कहीं भी किसी भी बोन पर, तो नीचे पिलो रख के उसे भी हार्ट के लेवल से ऊंचा रखा जाता है, जिससे कि जो ग्रेविटी की वजह से जो स्वेलिंग है वो सबसाइड कर जाए, ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ क्या होता है कि एक बात का और ध्यान रखना होता है कि अपने फिंगर्स का कलर ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। क्या वो सफ़ेद हो गई हैं, क्या उसमें ब्लूपन, नीलापन आ गया है, या उसमें लालीपन आ गया। अगर ऐसी कोई भी स्टेज आपको दिखाई देती है तो तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी वो ब्लड का सर्कुलेशन जब ठीक नहीं होता तो इस प्रकार की कंडीशन ऐसी बन जाती है। और दूसरा, अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो आप अपनी फिंगर्स का और पैर की जो फिंगर्स हैं उनका और अंगूठे का, अगर उसमें फ्रैक्चर नहीं है तो उनका मूवमेंट आप देते रहें, जिससे क्या होगा कि आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जो है उस जो अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में जहाँ फ्रैक्चर हुआ है, तो उनका सर्कुलेशन अच्छा बना रहे बना रहेगा। तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कि नहीं तो क्या होगा, अगर आप मूवमेंट नहीं देंगे, ऐसा इसका नहीं करेंगे, तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से ना होने की वजह से हो सकता है कि आपकी आर्टरी में या वेन में खून जम जाए और उसकी वजह से फिर और कोई परेशानी बन जाए, क्योंकि आपने एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में अपनी जो फ्रैक्चर जो बोन है उसको रखी हुई है। तो इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन सही बनाने के लिए हमें अपने ये मूवमेंट्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फिर देखिए एक और बात है कि कभी भी अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस को नहाते वक्त या वॉशिंग करते वक्त या बारिश में उसे भीगना नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे भिगो देंगे तो क्या होगा, वो मॉइस्चर सोख लेगा और हो सकता है कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कास्ट है वो ढीला पड़ जाए। तो उसकी वजह से फिर आपकी वो जो फिक्सिंग जो करने का जो हमारा एम था कि हमें वो वहाँ पर बोन को जोड़ने में जो हमारे खुद मदद देनी थी, वो फिर बिगड़ सकती है। वो प्लास्टर का कास्ट जो है वो ढीला पड़ सकता है, तो उससे फिर आपको दिक्कत बन सकती है। चौथी बात
कि क्या होता है कि अंदर खुजली होती है मॉइस्चर की वजह से, स्किन में से खास तौर पे गर्मियों के दिनों में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि उसके अंदर फिर खुजली होने लग जाती है। तो लेकिन डॉक्टर्स क्या हैं, उससे पहले एक अंदर जो रुई की बैंडेज कर देते हैं, जिससे कि वो पसीना जो है वो हमारी बॉडी जो वो कॉटन है वो सोख लेती है। लेकिन इसके बावजूद भी खुजली होती है तो लोग क्या करते हैं कि सिलाई डाल के अंदर, कास्ट के अंदर या स्केल डालकर या कोई भी लंबी चीज़ डालकर खुजली मिटाने की कोशिश करते हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए, उससे अंदर इंजरी हो सकती है, क्योंकि अंदर की स्किन मॉइस्चर की वजह से सॉफ्ट हो जाती है, उसमें रेडनेस भी थोड़ी बहुत होती है। तो ऐसा ना हो कि वो फिर उसमें जख्म हो जाए और आपके लिए फिर वो इन्फेक्शन बन जाए और फिर आपके लिए दिक्कत हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से मिलें, वो कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन दे देंगे खुजली हटाने के लिए, जिससे कि आपको वो खुजली ना हो। लेकिन अपनी तरफ से इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए, अगर पैर में फ्रैक्चर है तो आप डॉक्टर से पूछें कि क्या मुझे वॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी से कभी भी उस एरिए पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी के प्रेशर से वो फिर फ्रैक्चर जो है वो हिल जाए। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लेके ही आप वॉक करें। अगर अपर लिम्ब में फ्रैक्चर है तो कोई भी चीज़ ऐसी ना उठाएं कि जिससे कि वो फ्रैक्चर का जो अलाइनमेंट है वो कहीं हिल जाए। तो ये इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ चंद बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि वो जो 4 से 6 हफ्ते तक के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट लगाया जाता है, जिसमें 6 हफ्ते के अंदर, डेढ़ महीने के अंदर वो जॉइंट जो हैं, हमारी बॉडी जो है वो फर्स्ट क्लास उसको हील कर देती है, स्वतः ही ये जुड़ता है। बॉडी हमारी खुद ठीक करती है, हमें केवल उसे हेल्प दी जाती है बाहर से, जिससे कि वो वहाँ पर वो हिले नहीं और वो जॉइंट जो जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वो ठीक प्रकार से जुड़ जाए। और इसमें हमें क्या-क्या खाना चाहिए, क्या-क्या हमें अपनी डाइट में चेंजेस लाने चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ केवल यही चर्चा करनी थी कि प्लास्टर ऑफ जो कास्ट है उसकी हमें लग जाने के बाद क्या देख-रेख करनी चाहिए। ये छोटे-छोटे टिप्स मैं देता रहता हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। इसी के साथ फिर मिलूँगा, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे डाइट के ऊपर कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें हमें क्या-क्या खाने का ध्यान रखना चाहिए, ये चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलूँगा, फिर बात करेंगे। थैंक यू। बाय बाय।